जय हिंद फ्रेंड्स। मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल लर्न विद सुमित पे। तो यार आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्या एनडीए में सेक्शनल कट ऑफ होती है तो उसका प्रारूप क्या है, किस तरीके से होती है, किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स लाने चाहिए हमें। इस चीज को लेके बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है बच्चों को। आपने पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज सुनी होंगी कि नहीं जी मैथ में ना 40% मार्क्स लाने ही लाने होंगे जी। आपको है ना हिस्ट्री में, बायो में, ज्योग्राफी में अलग अलग कम से कम 30-30% मार्क्स लाने होंगे। अगर आपको इस टाइप की कंफ्यूजन है तो ये कंफ्यूजन आपकी ये वीडियो देख के गारंटेड दूर हो जाएगी। तो आप अगर एनडी की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना एंड डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद सुमित। ठीक है, इसके अलावा आप मुझे अन अकेडमी पे भी फॉलो कर सकते हो, वहां पे भी आपको मेरा बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा। चलिए यार, देखो इस चीज का है ना सीधा सीधा सॉल्यूशन हमारी यूपीएससी की नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगा। यूपीएससी की नोटिफिकेशन से ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, इसमें देखो क्लियरली ये पॉइंट लिखा हुआ है। पहली बात तो यूपीएससी के पास पूरी अथॉरिटी है कि वो क्वालिफाइंग मार्क्स डिसाइड कर सकती है किसी भी सब्जेक्ट के, एनी सब्जेक्ट और ऑल सब्जेक्ट। तो यूपीएससी के पास फुल अथॉरिटी है इस चीज की। कहीं पे ये नहीं लिखा हुआ कि 30% चाहिए, 40% चाहिए, 35% चाहिए, 25% चाहिए। कहीं पे ये बात मेंशन नहीं है यूपीएससी की नोटिफिकेशन में। एंड रही बात इस वर्ड की, सब्जेक्ट्स की, अब इसको लोगों ने इतनी अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया है कि क्या बताऊं। ठीक है, यूपीएससी ने जो सब्जेक्ट वर्ड है इसको अभी तक की यूपीएससी की इंटरप्रिटेशन है पेपर 1 एंड पेपर 2। ये अभी तक की इंटरप्रिटेशन है। मतलब कि अब जो यूपीएससी जो निकाल रही है, कह रही है कि भाई कि मैं अलग अलग कट ऑफ जो निकाल रही है, सेक्शन कट ऑफ जो निकाल रही है पेपर 1 और पेपर 2 में। मतलब कि पेपर 1 को सबको क्लियर है ही मैथ का, पेपर 2 में वो कह रही है पेपर 2 में इतने मार्क्स होने चाहिए मिनिमम। वो कहीं भी ये नहीं कह रही है कि आपके हिस्ट्री में, बायो में, पॉलिटी में, इन सब में मिला अलग अलग होने चाहिए। ना ही कहीं भी ये कह रही है कि इंग्लिश इंग्लिश एंड बाकी जो जीएस एंड साइंस बच गई उसमें अलग अलग होनी चाहिए। कहीं भी ये बात नहीं कह रही है। यूपीएससी ने कहीं नहीं करा है, कहा अभी तक। यूपीएससी ने इसको क्लियरली दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, पेपर 1 एंड पेपर 2 अभी तक। लेकिन वही है, यूपीएससी के पास फुल अथॉरिटी है, वो जब चाहे जैसा चाहे कट ऑफ, सेक्शन कट ऑफ जारी कर सकती है। बट अभी तक जो आपको दिखा दूं मैं, ये ऑफिशियल कट ऑफ है। 2019 की पेपर 1 की ऑफिशियल कट ऑफ है, मतलब एनडी 1 के ऑफिशियल कट ऑफ है 342 मार्क्स टोटल। उसके बाद 25% मार्क्स ईच सब्जेक्ट में, यानी पेपर 1 में भी 25% मार्क्स और पेपर 2 में 25% मार्क्स। एंड फाइनल फाइनल जो मेरिट लगी थी आउट ऑफ 1800 वो 704 लास्ट कैंडिडेट जो रिकमेंड हुआ। बात समझ में आई। एनडी 2 की कट ऑफ आउट ऑफ 900 मार्क्स 2018 में 325 विद 25% मार्क्स, 2017 में 258 25% मार्क्स, 29 20% मार्क्स। ये 30% भी हुई है बहुत सारे पेपर में। तो 25 होगी, 30 होगी, 20 होगी, कंप्लीटली यूपीएससी की अपनी खुद की चॉइस है। कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि यूपीएससी ने कि मैं इतनी रखूं, अपनी खुद की। भाई पेपर का लेवल एंड ऑल बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस पे यूपीएससी डिसाइड करता है कि कितनी कट ऑफ होनी चाहिए, वो खुद का लेवल है। मुझसे पूछोगे जी सेफ साइड क्या रहेगी, आपको मिनिमम 35% मार्क्स तो दोनों पेपर में लाने ही पड़ेंगे, आप तब उसको सेफ साइड मानो। भाई हु नोज अगली बार 35% हो जाए, हु नोज, तो 35 तो लाओ ही लाओ, 35 से 40 इनफैक्ट दोनों पेपर में अलग अलग लाओ। लेकिन कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि भाई पेपर 2 में आपको हिस्ट्री में अलग लाने, ज्योग्राफी में अलग लाने, या फिर फॉर दैट मैटर इंग्लिश में अलग लाने। फॉर सेफ साइड हम क्या रख के चलते हैं कि भाई इंग्लिश में और पूरा जो 200 400 नंबर में अलग अलग ले आओ, वो भी सेफ साइड के। यूपीएससी ने कहीं भी ये बात लिखी नहीं हुई है, ना ही उसकी कट ऑफ में ये बात अलग से कहीं दिखती है। लेकिन वही बात है, सिंस ये इतना ज्यादा उन्होंने छोड़ दिया कि सब्जेक्ट्स तो सब्जेक्ट किस तरीके से कभी भी जब उसका दिल करे वैसे इंटरप्रेट कर लेगी। आज के लिए पेपर 1 पेपर 2 यूपीएससी के लिए दो सब्जेक्ट है। इसके अलावा आप कहीं भी किसी कही हुई बातों में मत आना, ये यूपीएससी की लिखी हुई बात है जो मैं आपको बता रहा हूं। पता नहीं लोग इसको लेकर कितना पागल बनाते हैं बच्चों को। तो मेरी कोशिश थी कि मैं आपको सही इंफॉर्मेशन दे सकूं। समझ में आई। एक और बात है, पेपर 1 जब तक, मैथ का पेपर जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक पेपर 2 यानी जीएटी का पेपर चेक नहीं होगा। पहले मैथ का पेपर क्लियर होना चाहिए, उसके बाद जीएटी का पेपर चेक होगा। अगर आपके मैथ के पेपर में 25, मतलब अगर उसने 25% रखी है इस बार के लिए कट ऑफ, अगर 25% मार्क्स है तो ही पेपर 2 चेक होगा, वरना नहीं होगा।
मैं मानता हूं कि आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा इस वीडियो से। अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद सुमित। इसके अलावा मैं अन अकेडमी वॉरियर्स यूट्यूब चैनल पे भी लाइव पढ़ाता हूँ, अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पे लाइव पढ़ाता हूँ मैं, ठीक है। वहाँ पे आप मुझे अन अकेडमी फॉलो कर सकते हैं। आप जाके लिख देना सुमित कुमार, सबसे पहला बंदा मैं ही आऊँगा। वहाँ पे आप जाके देखोगे मेरे बहुत सारे डिटेल्ड कोर्सेज एग्जिस्ट कर रहे हैं, प्लस प्लेटफॉर्म पे स्पेशल क्लासेज में पूरी पूरी एमसीक्यू सीरीज और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप जाके उनका फायदा उठा सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी फायदा उठा रहे हैं, आप भी उठाइए यार, ठीक है। अगर आपको अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है तो सुमित कुमार 9 कोड आप यूज कर सकते हैं, सीधा सीधा 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, ठीक है यार। तो ठीक है, अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई करो। जय हिंद, जय भारत।